अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उदील शमसी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अपने घरों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जो बरसात का मौसम चल रहा है इस वक्त कराची में और थोड़ी सी गर्मी का जोर टूटा है, उसको कुछ हद तक इंजॉय कर रहे होंगे। बाकी जो मसाइल हैं कराची के अंदर वो तो है, इसमें लोड शेडिंग है और जो हमारे नक्काशी का निज़ाम है ओबियसली। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कुछ खुशी की लहर जो है मैं लोगों में देख रहा हूँ, क्योंकि गर्मी का जो जोर टूटा है उससे थोड़ा सा जो है वो ज़िंदगी में सुकून आया है। अच्छा, आज की एक शॉर्ट वीडियो जो है वो अपने कस्टमर के लिए मैं जो है वो बना रहा हूँ मैं, और ये इट्स सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल सी वीडियो है ये। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी नया नाज़ाबाद के हवाले से। नया नाज़ाबाद बेसिकली जो है ना, वो लोग कहते हैं कि नहीं शमसी साहब, आप नया नाज़ाबाद को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसके अलावा जो और मार्केट है उसको आप इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश होती है हमेशा से, पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं एज ए रियल इस्टेट और मार्केटिंग फर्म। तो हमारी कोशिश बेसिकली होती है कि हम लोग जब भी काम करें तो वो किसी ब्रांड के साथ काम करें, क्रेडिबल बिल्डर्स के साथ काम करें, वेरीफाइड बिल्डर्स के साथ काम करें। हमारी बेसिकली जो एक छोटी सी टीम है वो हमारे साथ हमेशा मुंसलिक रहती है। और जब भी किसी प्रोजेक्ट को हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं तो हमारा तहकीकात ये होता है कि वो जो हमारी टीम है, जो लीगल टीम है, वो सबसे पहले लीगलिटी को देखती है। वो उसकी SOPs बाय लॉज को चेक कर रही होती है, उसकी पास ट्रैक चेक कर रही होती है, जो कि उस स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट है उसकी जो पास ट्रैक कैसा है, उसकी डिलीवरी कैसी है, उसने इससे पहले जो कोई प्रोजेक्ट अगर बनाए हैं पैन पाकिस्तान या कराची के अंदर तो वो ऑन टाइम डिलीवर किए कि नहीं किए। इसके अलावा वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, डिलीवर अगर हो जाती है तो वो मैनेजमेंट कौन देख रहा है, वो न्यूट्रल यूनियन देख रही है या खुद देख रहे हैं वो। इसके अलावा जो लैंड है वो उसके वाले से हमारा काफ़ी फोकस होता है कि लैंड किसके नाम पर है, क्योंकि लैंड के इतना बड़ा मसला आता है यूजली सीन के अंदर कि लैंड किसी और के नाम पे होती है और जो है बिल्डर कोई और होता है, या लैंड जो है वो किसी दो लोगों के नाम पे होती है। बाद में फिर जब थोड़ा सा रिकवरी का मसला आता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो वो फिर प्रोजेक्ट रुक जाता है, वो कोर्ट में जाता है, तो उसके बाद वो ज़मीन दो लोगों के नाम पर होती है, तो बड़े मसले मिसाले जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देख रहे होते हैं कि लैंड किसके नाम पर है। इसके अलावा जो भी लीगलिटीज़ होती है सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं, और जो बड़े बिल्डर्स हैं और जो हमें लगता है कि यार उनके पास कैश फ्लो का कोई मसला नहीं है और कस्टमर का पैसा जो है वो सेव है, उस पर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर नया नाज़ाबाद फॉल करता है। और इसके अलावा DHCD फॉल करता है। इसके अलावा जो है वो ईमार हो गया, HNS हो गया, HMR हो गया। कराची के अंदर अगर आप बात करते हैं मिडल ऑफ द कराची में तो 7 टावर्स हो गए, इसके अलावा सैमा हो गए, ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर काम हो रहा होता है। और नया नाज़ाबाद में सेकेंडरी मार्केट भी काफ़ी तेज़ है, क्योंकि आपको जो इन्वेस्टर होते हैं बेसिकली वो सिर्फ वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं जहाँ पर मार्केट तेज़ हो। आज वो पैसा लगाएं तो आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स उनको चंद पैसे बच जाए इनको, ठीक है। जो भी एक हमारी कंपैरेटिव मार्केट है इस वक्त, जिसमें छोटी सी हमारी मार्केट है, जिसमें हमारे पास जो है वो जो हमारा इन्वेस्टर या तो गाड़ी में पैसा लगाता है या फिर वो सोने में पैसा लगाता है या फिर उनको, इसके अलावा जो है वो आपका बिटकॉइन पे कुछ लोग पैसा लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग डॉलर वगैरह को बाई कर लेते हैं, जो कि गलत है लेकिन करते हैं करने वाले। इसके अलावा जो है कुछ इन्वेंट्री बाई कर लेते हैं, जिसमें जो हमारे पंजाब साइड के कस्टमर्स हैं तो वो इस वक्त अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया तो जो कच्चा कपड़ा है उसमें पैसा लगा देते हैं, जब फैक्ट्रीज़ का माल उठा लेते हैं और उसके बाद उसको ग्रेजुअली इसको जो है वो फैक्ट्रीज़ को एज एन द मीडियोकर और कह लेंगे एज ये कह सकते हैं कि जी वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जो है वो उनका माल उठा के रख लेते हैं और फैक्ट्रीज वगैरह को फिर वो ग्रेजुअली इनको देते रहते हैं। तो इसके बाद जो सबसे बड़ी जो हमारे पास मार्केट है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में लोग हमेशा पसंद करते हैं पैसा लगाना। प्रॉपर्टी का एक डायनेमिक्स को डिफरेंट है, क्योंकि वो ना सिर्फ उसमें एप्रिसिएशन आता है, उसको आप रेंट आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ग्रेजुअली जो है वो उसके पैसे बढ़ते भी हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी अच्छी जगह पर मौजूद है, लीगल जगह पर मौजूद है, तो फिर उसके बाद उसको बेचना भी आसान होता है। तो इसलिए नया नाज़ाबाद जो है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हर हवाले से। कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। जो मुख्य हज़रात जो हैं वो इस हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, नया नाज़ाबाद को जो है वो बेसिकली हम डिवाइड कर देते हैं इस वक्त शॉर्ट टर्म 3 हिस्सों में। पहले जो फेज़ था नया नाज़ाबाद का वो प्लॉट्स का था, बल्कि किसी भी प्रॉपर्टी का काम ऐसे ही होता है, जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है तो उसका तकसीम तरीक़ेकार होता है। नया नाज़ाबाद भी वैसे ही जो है ना वो अपने आप को जो है वो उसमें काम कर रही है। पहला जो उनका पोर्शन था जब मार्केट सोसाइटी में इन्होंने सोसाइटी काटी, प्लॉट काटा, उस पर काम स्टार्ट किया, तो पहले जो फेज़ था वो प्लॉट्स का था। इंस्टॉलमेंट प्लॉट्स कस्टमर्स को दिए गए, लोगों ने उसको बाई किया, उसके बाद लोगों ने जो है वो उसको बाई करने के बाद बैलेटिंग वगैरह हुई, लोगों के नाम आए, उसके बाद उसमें रेट्स बढ़ना स्टार्ट हुआ, लोगों ने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, रीसेल तो वहाँ भी पैसे कमाए, ठीक है। उसके बाद वो क्लोज हो गया, लोगों ने ख़रीद लिए, रीसेल में मामला चल रहा है, पैसे लोगों ने कमा लिए, तो प्लॉट पर पैसे बचे, ठीक है। क्योंकि नया नाज़ाबाद में जो उसका जो रेट है प्लॉट का
तो इन्वेस्टर्स के हवाले से जो है वो बेहतर नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पे 125 स्क्वायर यार्ड का तरीके वाली जगह में जो प्लॉट है, यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है, ब्लॉक ए, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी की अगर आप बात करते हैं तो वो सकून के साथ जो है वो एक 70 से 80 टू ऑनवर्ड है वो, जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है। ठीक है, और आप पीछे साइड पे चले जाते हैं, ब्लॉक डी के अंदर ये ब्लॉक एल या ब्लॉक एम में चले जाते हैं, वहाँ पे थोड़े से आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। फिर सेकंड पोर्शन आया जनाब मकान का, जिसमें लोगों ने नया नाज़ाबाद में जो है वो कस्टमर्स को जो है मकान बना के बेचना ऑफर किया इंस्टॉलमेंट भी, वो भी लोगों ने बाई किया। उसके बाद उसमें एप्रिसिएशन का मामला स्टार्ट हुआ और वो भी आपका चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया, क्योंकि अब जो है वो मकान जो है वो 125 स्क्वायर यार्ड के ब्लॉक ए के अंदर जो है वो 3.5 करोड़ रुपये टू ऑनवर्ड है। ब्लॉक बी की अगर आप बात करते हैं, ब्लॉक सी की अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन कोई 240 से लेकर 270 तक का रेट चल रहा है वहाँ पे। सही है, तो इस पे भी जो है वो इन्वेस्टर्स की वजह से कोई पॉइंट नहीं है। सही, अब अगर आप समझते हैं बेहतर कि इन्वेस्टर चाहें कि इसमें जो है वो पैसे कमाएं, या इन्वेस्टर इसमें जो है वो पैसा लगा के चंद पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से जो है वो मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। बट यस, इस वक्त जो है वो अगर इन्वेस्टर चाहता है कि पैसा कमाए नया नाज़ाबाद से और सिक्योर्ड जो है वो जगह है जहाँ पे किसी किस्म की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर अपार्टमेंट का मामला स्टार्ट हो चुका है, इसको थर्ड फेज पे आ चुका है। अभी अपार्टमेंट जो है वो कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं नया नाज़ाबाद अपार्टमेंट में। ऐसा है कि इस वक्त इंस्टॉलमेंट पे कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं और डिलीवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मंथ ऑफ नवंबर के अंदर पहला जो है वो इनका प्रोजेक्ट है ग्लोब वो डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 साल के अंदर जो है वो तबातुर से जो है वो ग्रेजुअली प्रोजेक्ट वगैरह जो है डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें जो है वो सबसे पहले ग्लोब होगा, फिर सिग्नेचर होगा, फिर राहत होगा, फिर उसके बाद जो है वो 20 अपार्टमेंट जो है डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा 4 साल के बाद। तो इसमें जो है उस वक्त अभी चांस है। इसकी बेसिकली वजह ये भी है कि लोग जो है वो दे आर विलिंग टू बाय और दे आर विलिंग टू लिव इन नया नाज़ाबाद, बट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई वी हैव वेरी लिमिटेड स्पॉट्स, वी हैव वेरी लिमिटेड हाउसेस। तो वहाँ पे लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन मकान जो है वो चंद ही हमारे पास मकान है, मतलब एक सिलेक्टिव मकान है ना, ABCD का वहाँ पे ब्लॉक है। अब लोगों की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस चक्कर में जो है ना रेट बहुत बढ़ चुकी है और रेंट की रेट ही बहुत बढ़ गई है। रेंट के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ कि ये तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपये या 120 का इस वक्त रेट चल रहा है 120 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड प्लस का। तो अब जब अपार्टमेंट आएंगे तो इसमें लोगों का जो फुटफॉल है वो मकान से निकल के फिर वो अपार्टमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि अपार्टमेंट भी सारे लग्जरियस अपार्टमेंट में कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। मिनिमम जो उनके पास साइज़ है वो तकरीबन कोई 1150 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है। तो अगर आप उसको स्क्वायर यार्ड में देखते हैं तो वो तकरीबन कोई जो है वो आपका 130 स्क्वायर यार्ड का जो है ना वो अपार्टमेंट बनता है। तो ये 125 स्क्वायर यार्ड से बड़ा ही है और ऐसा हमारा फर्निश अपार्टमेंट है। तो जब लोगों का जो फुटफॉल यहाँ पे आएगा तो जो बाय करते हैं इसको तो उनको बड़ा आसान होगा कि अगर उसको रेंट आउट भी करते हैं खुद भी रह सकते हैं इसमें, और फिर इसके रेट के ऑफर बढ़ेंगे, तो इसके रेट्स बढ़ने वाले हैं और रेट्स बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि जो एक प्रोजेक्ट उठा लेते हैं ग्लो बेसिकली जो है वो पिछले कोई अगर आप कहते हैं 4 महीने पहले इसका रेट था 1,40,00,000 रुपये का, और अभी वो उसका रेट हो गया 175 का, क्योंकि डिलीवरी के करीब है। तो आपको पता है कि जो डिलीवरी जिस करीब होती है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको छोटी सी वीडियो बता दी है। मैं इस हवाले से कोशिश करूँगा कि तबादलों से वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो पेश करता रहूँ, और जो मौके हजरात हैं वो मुझसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं 24/7 नया नाज़ाबाद। इसके अलावा जो है वो पैन कराची में कोई भी असिस्टेंस चाहिए रिगार्डिंग प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंटेशन और लीगलिटीज़ के हवाले से जो भी अवेलेबल फॉर यू 24/7, और कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से जो है ना वो आपको असिस्टेंस चाहिए। अपना अपने वेतनों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम अदील शमसी, एजेंसी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग सेक्रेटरी। मैं लोगों को जो है वो अपना नया नंबर दे चुका हूँ। पुराना नंबर जो है उसमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे पास व्हाट्सएप बैन हो गया है, तो वी आर नॉट अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सो फॉर व्हाट्सएप सर्विसेज मैंने अपने कस्टमर से शेयर कर चुका हूँ, उसको जरूर स्टेप कर लीजिए आप, और मैं अभी इसको नीचे स्लाइड भी चला देता हूँ। तो आई होप अपने वेतनों का ख्याल रखेंगे आप। अदील शमसी, एजेंसी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग। थैंक यू।